हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि सर, हम किसी के बारे में भी कुछ सुनते हैं, किसी के बारे में कुछ सुनते हैं, किसी की डेथ के बारे में सुनते हैं, किसी के एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं, किसी के हार्ट अटैक के बारे में सुनते हैं, किसी के कैंसर के बारे में सुनते हैं, किसी को लकवा आ गया उस लकवे के बारे में सुनते हैं। मतलब किसी के भी कुछ भी बीमारी के बारे में सुनते हैं, या डेथ के बारे में सुनते हैं। लकवे के बारे में सुनता हूं, एड्स के बारे में सुनता हूं, रेबीज के बारे में सुनता हूं। जैसे इन सब बातों को सुनता हूं ना, तो सर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो दोस्तों, इस एंजाइटी, इस पैनिक से हम कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अक्सर ऐसा होता है कि गड़बड़ तो किसी और के साथ हो रही है, डेथ तो किसी और की हो रही है, डर मुझे लग रहा है, हार्ट अटैक किसी और को आया है, डर मुझे लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। और बहुत सारे लोग जो है एक गलती और ये कर देते हैं फिर कई बार कि अच्छा, इन बातों को सुनने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो अपन क्या करते हैं कि अपन इन बातों से ही दूरी बना लेते हैं। मैंने सर मेरे घर वालों को बोल रखा है कि कोई सी भी ऐसी न्यूज़ है वो मुझ तक ना पहुंचाए, कोई सी भी ऐसी घटना है, कोई सी भी ऐसी बातचीत है वो मुझसे दूर ही रखे। अगर टीवी पर कहीं पर भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो मैं उस न्यूज़ को चेंज कर लेता हूं, मैं बंद कर देता हूं। फ़ोन पे भी कोई भी मुझसे बात करता है, मैं इस टॉपिक पे कुछ भी बातचीत नहीं करता। मतलब वो इन बातों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जब हम इन बातों से दूरी बनाना शुरू करते हैं तो हमें लगता जरूर ऐसे है कि ठीक है, क्योंकि इन बातों को सुन रहा हूँ इस कारण से मेरे अंदर घबराहट हो रही है, मेरे अंदर बेचैनी हो रही है, मेरे अंदर एंजाइटी हो रही है, तो मैं इन बातों से दूरी बना लेता हूँ, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। ये एक टेम्पररी रिलीफ है, ये कोई परमानेंट रिलीफ नहीं है। क्योंकि इन बातों को सुनने से अगर प्रॉब्लम होता, अगर हार्ट अटैक के बारे में सुनने से अगर हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता, या कैंसर के बारे में सुनने से कैंसर का प्रॉब्लम होता, लकवे के बारे में सुनने से लकवे का प्रॉब्लम होता, एड्स के बारे में सुनने से एड्स का प्रॉब्लम होता, तो फिर सब लोगों के साथ में ये दिक्कत होना चाहिए ना। सब लोगों को समान रूप से क्या होना चाहिए, घबराहट होना चाहिए, सब लोगों को समान रूप से बेचैनी होना चाहिए। ये बातें अगर एंजाइटी पैदा करती है तो सब लोगों के अंदर एंजाइटी पैदा होनी चाहिए। सब लोग डेथ के बारे में सुनते हैं, सब लोग हार्ट अटैक के बारे में सुनते हैं, अखबार के अंदर न्यूज़ आती है, पूरी दुनिया पढ़ती है। क्या सब लोगों को एंजाइटी पैनिक होता है? नहीं, सब लोगों को एंजाइटी पैनिक नहीं होता। लेकिन आप अगर इन सब बातों से भागते रहते हो, इनसे दूरी बनाए रखते हो, तो दिमाग के अंदर ये सेट हो जाता है कि भाई ठीक है, इनको नहीं सुन रहे तब तक ठीक है, तो इनसे दूर ही रहो। इनसे दूर रहना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आजकल हम जिस टाइम जोन के अंदर जी रहे हैं उसको सूचना क्रांति बोलते हैं, है ना। तो सूचना क्रांति के अंदर सूचनाएं जो है उनसे आप बच नहीं सकते, वो किसी ना किसी रूप तक तो आप तक पहुंच ही जाती है, किसी ना किसी वे के थ्रू, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आप तक पहुंच ही जाती है। तो इन बातों से बचना सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है? सॉल्यूशन एग्जैक्टली ये है कि हम हमारी जो समस्या है उसके रूट मैकेनिज्म को समझें, उसके रूट को अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली मुझे जो घबराहट हो रही है, मुझे जो बेचैनी हो रही है, मुझे जो एंजाइटी हो रही है, मुझे जो डर लग रहा है इनको सुनने पे, वो डर लगने की वास्तविक वजह क्या है? वास्तविक वजह जो है वो दोस्तों हमारे पैटर्न्स है, जो हमारे न्यूरल पैटर्न्स है, ये वास्तविक वजह है। जो हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, हमारे भीतर एक ये बिलीफ बना हुआ है, हमारे मन ने ये मान रखा है कि मुझे कुछ ना कुछ तो पक्का होगा, मुझे कोई ना कोई तो दिक्कत होगी, मुझे कोई ना कोई ऐसी गंभीर बीमारी होगी जिससे कि मेरी डेथ हो जाएगी।
या मेरी डेथ होने वाली है, मुझे कोई ना कोई ऐसी गंभीर बीमारी है। ये बात हमारे मन के अंदर गहराई तक क्या है, बैठी हुई है। इस बात का हमारे अंदर गहराई तक क्या बना हुआ है, न्यूरल पैटर्न बना हुआ है। इस कारण से हम कोई सी भी इस तरह की सूचना सुनते हैं, हमारा ये न्यूरल पैटर्न स्टिमुलेट हो जाता है, और जैसे ये पैटर्न स्टिमुलेट होता है हमें लगता है कि अच्छा उसकी डेथ हुई, मेरी डेथ हो जाएगी। उसको हार्ट अटैक आया, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसको कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो जाएगा। उसको लकवा मारा, मुझे लकवा मार जाएगा। ये डर हमें बहुत ज्यादा लगने लगता है, ये घबराहट हमें बहुत ज्यादा होने लगती है। अब ये जो डर लगता है, ये जो घबराहट होती है, ये घबराहट किस कारण से? ये घबराहट इस कारण से क्योंकि हमारे मन ने भीतर से, हमारा जो बिलीफ बना हुआ है, हमारा जो भीतर का जो कॉग्निशन बना हुआ है, हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, उन न्यूरल पैटर्न्स के अंदर ये गहराई से इस पैटर्न का बार बार अभ्यास हो रखा है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे कोई दिक्कत हो जाएगी, मुझे या तो हार्ट अटैक आ जाएगा या मेरी डेथ हो जाएगी। अब मैं ये नहीं चाहता, इवन कोई भी इस दुनिया में नहीं चाहता कि भाई मेरी डेथ हो या मुझे कोई समस्या हो, मुझे कोई प्रॉब्लम्स हो। तो मुझे ये समस्या ना हो जाए, तो इसके लिए मैं अपने शरीर को ठीक कर लेता हूं। अच्छा, शरीर को ठीक करने से पहले मैं शरीर के चेकअप्स करवा लेता हूं। तो मैंने अपने शरीर के सारे चेकअप्स करवा रखे हैं। सर मैंने हार्ट के चेकअप करवा लिए, ब्रेन के चेकअप करवा लिए, मैंने लीवर का करवा लिया, मैंने किडनी का करवा लिया, मैंने पेट के करवा लिए, मैंने जितने भी पॉसिबल जांचें होती है वो सारी की सारी जांचें सर मैं करवा चुका हूं। और एक बार नहीं 10 बार करवा लिया है, मैंने 15 बार करवा लिया है। हर महीने थोड़ी सी भी दिक्कत होती है मैं तो पहुंच जाता हूं और मैं तो पूरी जांचें करवा लेता हूं। और ये जो जांचें हैं वो जांचें मेरी हर बार नॉर्मल आती है। अच्छा, ये जो जांचें नॉर्मल आती है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है मेरे भीतर, वो दिक्कत शायद ये जांचें जो है वो पकड़ नहीं पा रही। शायद ये जो जांचें हैं वो मेरी बीमारी तक पहुंच नहीं पा रही। शायद मेरी बीमारी जो है वो इन जांचों से बच रही है, या फिर शायद डॉक्टर जो है वो मेरी बीमारी को समझ नहीं पा रहा। शायद डॉक्टर मेरी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा, उसको मेरी बीमारी के बारे में नहीं पता चल पा रहा। तो मन में यूं आता है कि शायद मैं कोई और बड़ी जांच करवा के आऊं, किसी और बड़े डॉक्टर से मिल के आऊं, या कोई और बड़ी कहीं पर कोई दूसरे शहर के अंदर कोई जांच होती हो, कोई और बड़ा डॉक्टर है उससे मैं मिल के आऊं। तो ऐसे डॉक्टर शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है कि एक डॉक्टर को दिखाया, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर तीसरे डॉक्टर को दिखाया, बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया सर, और किसी को भी मेरी बीमारी समझ में नहीं आ रही। ऐसा मन के अंदर बन जाता है कि कोई मेरी बीमारी को समझ नहीं पा रहा। अरे डॉक्टर के समझने की नहीं, ये हमें समझने की जरूरत है कि अगर आपके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके अंदर घबराहट हो रही है, आपके अंदर बेचैनी हो रही है, आपके अंदर पैनिक के सिम्टम्स आ रहे हैं, और आपकी जांचें सारी नॉर्मल है, इन्वेस्टिगेशंस आपके टोटल नॉर्मल है, इसका मतलब जो प्रॉब्लम जो है ये हमारे अंदर फिजिकल नहीं है, प्रॉब्लम हमारा साइकोलॉजिकल है। ये हमें समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? हमारे अंदर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं। हमारे मन ने भीतर से ही मान रखा है कि मुझे कोई ना कोई बीमारी है, मुझे कोई ना कोई बीमारी होगी, कोई ना कोई गंभीर बीमारी होगी, मेरी डेथ होगी। ये हमारे मन ने भीतर से मान रखा है। और वो जो भीतर से मान रखा है, यूं समझ लीजिए कि भीतर बारूद इकट्ठा हो रखा है, भीतर बारूद है। और ये जो छोटी सी चिंगारी जो है, जैसे ये चिंगारी यहां पर लगती है, ये बारूद फूट जाता, धमाका हो जाता है, और हमें बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी, हम पैनिक हो जाते हैं। इस चिंगारी से धमाका नहीं हो सकता। अगर चिंगारी से धमाका होगा तो इस चिंगारी को सुनने वाले जितने भी लोग हैं, इन बातों को सुनने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को पैनिक होना चाहिए, उन सब लोगों को एंजाइटी होना चाहिए, उन सब लोगों को ओवर थिंकिंग होना चाहिए, उन सब लोगों को डर लगना चाहिए, उन सब लोगों को घबराहट होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। नहीं सर, सब लोगों को तो घबराहट बेचैनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सब लोगों के अंदर बारूद नहीं है। हम कहते हैं ना कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर सकती है। भाई साहब, क्या सब जगह कर सकते हैं? अभी मैंने माचिस की तीली जलाऊं यहां पे तो क्या धमाका हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। धमाका कब होगा? अगर यहां पर धमाके की परिस्थितियां, यहां पे खूब सारी गैस इकट्ठा हो रखी है जो ज्वलनशील है, या यहां पर बारूद खूब सारा इकट्ठा हो रखा है, तब मैं छोटी सी चिंगारी जलाऊंगा तो वो धमाका कर देगी। तो ये जो बातें हैं, जो हम छोटी छोटी बातें इधर उधर से सुनते रहते हैं, वो बातें अगर हमारे अंदर एंजाइटी का धमाका कर रही है,
वो बातें अगर हमारे अंदर पैनिक का धमाका कर रही है, वो बातें अगर हमारे अंदर घबराहट का धमाका कर रही है, वो बातें अगर हमारे अंदर डर का धमाका कर रही है, तो इसका मतलब हमारे भीतर बारूद इकट्ठा हो रखा है। और ये जो बारूद है, ये बारूद कौन सा है? ये बारूद है हमारे अंदर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स का, जो हमारे अंदर ये बिलीफ बन रखा है कि मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ होगा, मुझे कोई ना कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो रखी है जो जांचों में नहीं आ रही, जो डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा, शायद कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो रखी है और मैं जाऊंगा। ये हमारे मन के अंदर गहराई तक बैठा हुआ है, ये नेगेटिव पैटर्न्स हमारे भीतर बने हुए हैं। और इन्हीं नेगेटिव पैटर्न्स के कारण हमारे अंदर जैसे ही हम किसी की सुनते हैं, डर हमें लगने लगता है। किसी की डेथ के बारे में सुनते हैं, किसी के बीमारी के बारे में सुनते हैं, किसी के हार्ट अटैक के बारे में सुनते हैं, किसी के कैंसर के बारे में सुनते हैं, हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, क्योंकि भीतर से हमारे मन ने इस बात को मान रखा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हम किसी का भी सुने, किसी की भी बात सुने, और कितनी बड़ी बात सुने, तब भी हमें दिक्कत ना हो, मतलब चिंगारियां खूब सारी जलाई जाए लेकिन फिर भी धमाका ना हो, तो वो तभी संभव हो सकता है जब हम अपने भीतर के इस बारूद को खत्म करें। भाई ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना कि चिंगारी जलाई फिर भी धमाका नहीं हुआ। वो कब पॉसिबल है कि धमाका होने की जो परिस्थितियां, वो परिस्थितियां ना हो। बारूद नहीं है तो आप चाहे कितनी चिंगारियां जला लो, धमाका नहीं होगा। अगर हमारे भीतर ये नेगेटिव पैटर्न जो बना हुआ है कि मुझे कुछ हो जाएगा या मेरी डेथ हो जाएगी, ये नेगेटिव पैटर्न अगर हमारे भीतर नहीं है ना, तो आप चाहे कितनों की बातें सुन लो कि उसकी डेथ हो गई, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, कितनी बातें सुन लो, आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगने वाला, आपको किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होने वाली, आपको किसी भी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं होने वाली, आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय पैदा नहीं होने वाला। मतलब आप निडर हो जाएंगे, आप भय मुक्त हो जाएंगे, आप घबराहट से मुक्त हो जाएंगे, आप एंजाइटी से मुक्त हो जाएंगे, आप पैनिक से मुक्त हो जाएंगे, आप ओवर थिंकिंग से मुक्त हो जाएंगे। कब? अगर हम अपने इस बारूद को, अपने इस नेगेटिव पैटर्न को हम पूरी तरह से क्या कर दें? मिटा दें, खत्म कर दें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, इनको हम कैसे खत्म करें? अब ये जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, इन नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म करने के लिए हमें सीबीटी के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, सीबीटी की प्रैक्टिस क्यों? इस बात को भी बहुत अच्छे समझना कि दोस्तों ये जो नेगेटिव पैटर्न्स जो बना हुआ है हमारे भीतर, ये जो बारूद इकट्ठा हो रखा है, इस दुनिया के अंदर कोई सा भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता है कि उसके भीतर नकारात्मक पैटर्न्स है वो बने, उसके भीतर ये बारूद इकट्ठा हो। कोई सा भी व्यक्ति नहीं चाहता। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके भीतर सकारात्मक पैटर्न्स हो, पॉजिटिव पैटर्न्स हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का नकारात्मकता का बारूद ना हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके अंदर पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो, कोई नेगेटिव अपने भीतर इकट्ठा नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है। क्यों इकट्ठा हो जाता है? क्योंकि हम नेगेटिव को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम नेगेटिव को समझ नहीं पाते, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर उसको पहचानने की नजर नहीं होती, हमारे अंदर उसको आइडेंटिफाई करने की समझ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। क्योंकि जब हमारे भीतर समझ नहीं होती तो हम उसको पहचान नहीं पाते। गलतियों को पहचानने के लिए अंडरस्टैंडिंग, समझ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी गाना गा रहा है तो उस गाने के अंदर कोई गलती है, मिस्टेक है, तो उस गाने की गलती, मिस्टेक को पहचानने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? म्यूजिक की समझ की जरूरत पड़ती है, म्यूजिक की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सी भी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को पहचानने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सपर्टनेस की जरूरत पड़ती है, समझ की जरूरत पड़ती है। तभी उस मिस्टेक को पहचाना जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है, उसको करेक्ट किया जा सकता है और चीजों को नॉर्मल डायरेक्शन में लाया जा सकता है। उसी तरीके से हमारे भीतर जब हमारे नेगेटिव पैटर्न्स की एक समझ नहीं होती, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हम अपने जो नकारात्मक पैटर्न्स हैं उनको हम पहचान नहीं पाते, जिसके कारण से हमारे भीतर इकट्ठा होते रहते हैं। तो हमें इनको पहचानने की एक नजर चाहिए, इनको अंडरस्टैंड करने की एक समझ चाहिए। तो उसी के लिए सीबीटी की प्रैक्टिस की जाती है। सीबीटी बेसिकली क्या है? सीबीटी बेसिकली हमारे भीतर जो हमारे नकारात्मक पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स के प्रति गहरी समझ पैदा करने का एक रास्ता है।
हमारे भीतर एक तीसरी आंख ओपन करने का एक रास्ता है कि हमारे अंदर एक गहरी समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हमारे भीतर नकारात्मक क्या है, हमारे भीतर नकारात्मक क्यों जा रहा है, हमारे भीतर क्यों नकारात्मक इकट्ठा हो रहा है, हमारे भीतर वो नकारात्मक क्यों पड़ा है, हमारे भीतर वो नकारात्मक क्यों साफ नहीं हो रहा, और साफ करना है तो किस तरह से साफ करना है, कौन सा तरीका जिससे ये पूरा साफ हो सकता है। इन सब चीजों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वही अंडरस्टैंडिंग पैदा होने का जो रास्ता है, वही सीबीटी का रास्ता है, वही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रैक्टिस है, जिसके गो थ्रू होके हम ये समझ अपने भीतर पैदा करते हैं। तो नेगेटिव पैटर्न्स को आप जितना समझ पाते हो, जितना आप इसको पहचान पाते हो, जितना आप इसका अभ्यास कर पाते हो, उतना ही ये नेगेटिव पैटर्न्स क्या होता है, खत्म होता है। तो हम अगर मोटा मोटा सीबीटी की प्रैक्टिस करें तो हम किस तरह से करें, इसको बहुत अच्छे से समझना कि हमारे अंदर जैसे ही ये बातें सुनते हैं, इन बातों को सुनने के बाद में जो भी हमारे दिमाग में थॉट आता है, जो भी नेगेटिव थॉट आता है, हमें हर नेगेटिव थॉट को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। हर नेगेटिव थॉट को जस्टिफाई करना पड़ता है, चैलेंज करना पड़ता है। भाई ये जो भी नकारात्मक विचार आया है, ये विचार सही है, तो मेरे पास में इसका प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। भाई उसकी बात सुनी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्यों आ जाएगा भाई, मैं उसकी कहानी को अपने ऊपर क्यों लगा रहा हूं। उसके हार्ट अटैक आने के पीछे की कोई वजह है, उसके अंदर कोई फिजिकल कॉज है, मेरे अंदर है क्या, नहीं मेरे अंदर तो नहीं है, मेरी तो सारी जांचें नॉर्मल। जब मेरी सारी जांचें नॉर्मल है तो मैं फिजिकली एकदम फिट हूं, तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला। तो उसकी बात सुन के मुझे कैसे आ जाएगा, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चैलेंज करना पड़ेगा, इसको डिस्प्यूट करना पड़ेगा। किसी के कैंसर का सुना, मुझे कैंसर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मेरे पास में इसका एविडेंस क्या, प्रूफ क्या, कोई एविडेंस प्रूफ नहीं है। तो ये मेरा एक प्रकार का इमेजिनरी थॉट है, ये सिर्फ मेरे मन की कल्पना है। तो जैसे जैसे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते जाते हो, आप इनको डिस्प्यूट करते जाते हो, आप इनको काटते जाते हो, धीरे धीरे हमारे भीतर एक समझ पैदा होती है, कॉन्शियस पैदा होती है, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि मेरे दिमाग के अंदर ये जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं ना, ये सब कल्पनाएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मन की मनगढ़ंत बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ हो जाएगा। ये एक काल्पनिक बिलीफ मेरे अंदर बन गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं फिजिकली फिट हूं, मैं टोटली फिट हूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे पास में इसका कोई भी एविडेंस प्रूफ नहीं है। लेकिन मेरे मन के अंदर ये कहानी बनी हुई है, और ये कहानी चूंकि मैं सीबीटी का प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो धीरे धीरे मैं इस कहानी से पूरा बाहर निकल जाऊंगा। ये हमें बार बार अपने आप को अभ्यास की तरफ लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं हर बार अभ्यास की बात इसलिए करता हूं क्योंकि एक होती है सूचना और एक होती है स्किल। सूचना जो होती है वो एक रोड मैप है। जैसे मान लीजिए कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली पहुंचने का रास्ता क्या है भाई, इस तरह से आप बस करो, ट्रेन में जाओ, फ्लाइट से जाओ, पैदल जाओ, सड़क से जाओ, गाड़ी करके जाओ, इस तरह से आप दिल्ली पहुंच सकते हो। ये सूचना है। इस सूचना से मैं दिल्ली पहुंच नहीं जाऊंगा, मुझे इस सूचना के आधार पर चलना पड़ेगा, इस सूचना के आधार पर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, इस सूचना के आधार पर मुझे रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा। उस रास्ते पे चलूंगा तो मैं दिल्ली पहुंचूंगा। उसी तरह से हम जो अभी बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक सीबीटी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमारे अंदर थॉट्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमारे अंदर एक समझ होनी चाहिए जो नेगेटिव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है, उसको करेक्ट करती है। इसकी हमारे अंदर सूचना नहीं, हम अक्सर क्या है कि सूचना इकट्ठा करते रहते हैं। इसको ठीक करने का और कोई तरीका, और कोई रास्ता है क्या, और कोई वे है क्या। भाई रास्ते तो हजार है, लेकिन एक रास्ते को चुनना और उस रास्ते का लगातार अभ्यास करना। अगर आप सतत रूप से अभ्यास करते हो, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो, तो आपके भीतर एक समझ पैदा होती है, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। वो अंडरस्टैंडिंग आपको थॉट से मुक्त करती है, वो आपको विचार मुक्त करती है, विचार के इमोशन से फ्री करती है, आपके भीतर विचारों की क्लियरिटी पैदा करती है, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है कि भाई ये दिमाग में जो कहानियां बन रही है ना, सिर्फ कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं है। यही सीबीटी के हजार रास्तों का निचोड़ है कि हमारे भीतर एक रियलिटी डेवलप हो, जो थॉट्स के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि ये सिर्फ कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हमारी ये समझ पैदा होती जाती है, वैसे वैसे हम नॉर्मेलिटी को अचीव करने लगते हैं, और हम फिर कितनी ही बातें सुन ले, कितनी ही चिंगारियां हो जाए, फिर भी हमारे भीतर किसी भी प्रकार का कोई धमाका नहीं होता, क्योंकि हमने अपने भीतर के बारूद को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब कितना भी नेगेटिव सुन लो, किसी के साथ में कुछ भी सुन लो, फिर भी हमें ना तो घबराहट होगा, ना बेचैनी होगा, ना डर लगेगा,
ना ओवर थिंकिंग, ना नेगेटिव थिंकिंग, कुछ भी नहीं, कोई पीड़ा नहीं। हाँ, कोई पीड़ा नहीं, आप एकदम अच्छा महसूस करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, इनको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय